नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम ना हेमेटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। हेमेटोलॉजी के बारे में समझेंगे। हेमेटोलॉजी में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो हैं वो टॉपिक आते हैं। इसके पहले भी मैंने एक हेमेटोलॉजी की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में क्या हुआ था, मैं एक कोई सा शब्द था जो गलत बोल गया था EDTA के बारे में। मैंने बोल दिया था शायद कि EDTA में जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। वो शायद मेरे मुंह से लास्ट की वीडियो में लास्ट में गलत निकल गया था, तो उसको ना पकड़ लिया था लोग बागों ने कि ये सर ने क्या बोल दिया है, आप ये कौन सी किताब से पढ़ के आए हो कि EDTA में। भैया मुझे भी मालूम है कि EDTA में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, सब चीज़ें, लेकिन छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, तो इसलिए मैंने वो वीडियो ही हटा दी थी। उठपटांग कमेंट कर रहे थे लोग बाग, लेकिन ठीक है, बुराई से ज़्यादा अच्छाई को देखो, अच्छाई को देखना चाहिए। तो ठीक है, वो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है, मैं गलत बोल गया। EDTA में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, उसमें जिसमें हम CBC करते हैं। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, उसमें एक जो केमिकल होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जो अपनी प्लेन वाली जो ट्यूब होती है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि हमें सीरम की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम ब्लड को प्लेन ट्यूब में डालते हैं तो उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को सेपरेट कर लेते हैं। चलिए, हेमेटोलॉजी को हम स्टार्ट करने से पहले ना हम इसका एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस ऐसे करेंगे कि हेमेटोलॉजी के अंतर्गत जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेमेटोलॉजी तो बहुत बड़ी है, दो फेसेस होते हैं हेमेटोलॉजी के। अगर देखेंगे तो दो टाइप से हमें हेमेटोलॉजी पढ़ना था। एक तो हेमेटोलॉजी सेपरेट, और एक इसका एक और सेपरेट पार्ट होता है ब्लड बैंक का। जो ब्लड बैंक होती है वो भी हेमेटोलॉजी के अंतर्गत ही आती है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो आप लोग देखेंगे तो सेपरेट रहेगा। थर्ड ईयर में ब्लड बैंक और हेमेटोलॉजी एकदम सेपरेट सा दिखता है। एकदम ब्लड बैंक के बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना होता है, हेमेटोलॉजी के बारे में तो पढ़ना ही होता है। तो इसके अंतर्गत हम ब्लड बैंक और हेमेटोलॉजी दोनों जो सिलेबस है उन दोनों को डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हम क्या कहते हैं ना, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हेमेटोलॉजी के अंतर्गत उनको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। उनको मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इस बोर्ड पर लिख दूंगा, तो आप सब उसको नोट कर लें। जैसे ही आप एक कॉपी लेके बैठे, जो भी आप कॉपी लेके बैठेंगे नोट्स बनाने के लिए, आप पढ़ते होंगे, जैसे अगर वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ नोट करने के लिए आप बैठते होंगे, तो आप क्या करना कि पूरा एक आप जो भी कॉपी बनाए नोट्स बनाने की, उसमें पहले के जो फर्स्ट और सेकंड पेज होगा उसमें आप ना पूरा सिलेबस लिख लेना। मैं सिलेबस में केवल वही टॉपिक लिखवाऊंगा जो एकदम महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक के बारे में मैं लिखवाऊंगा। बाकी और जो टॉपिक है एडिशनल, उनको आप खुद से ही ऐड कर लेना। हेमेटोलॉजी में है तो बहुत सारे टॉपिक, अब आप उनको ऐड, जो मैं लिखवाऊंगा वो तो हमें उनको डिटेल से पढ़ना है। उनको डिटेल से इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन पेपरों में बहुत ज़्यादा उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में पूछा गया है, उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए जो कि MCQs फॉर्मेट में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर पेपर किसी ने दिया होगा, अगर जैसे ग्रुप 5 हो गया, DSSB हो गया, RRB हो गया, एम्स हो गया, इन पेपर, इनके जो गवर्नमेंट एग्जाम के होते हैं, जो पेपर आते हैं इनका MCQs फॉर्मेट में आते हैं, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है। इसलिए इन टॉपिकों को पहले हम डिटेल से कवर कर लेंगे, इससे संबंधित MCQs भी लगा लेंगे। चलो, मैं आपको सबसे पहले तो पूरा सिलेबस लिख देता हूँ, सिलेबस के बारे में आप समझ लीजिए। इसके अलावा सिलेबस की मैं फ़ोटो भी, जो ऑल ओवर पूरा पैथोलॉजी का जो सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट है, उसकी भी एक पर्टिकुलर वीडियो आनी है, अभी आ जाएगी, आजकल में ही आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पाया। लेकिन अब कंटिन्यूअस वीडियो डालेंगे तो आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहिएगा, चीज़ें अच्छी मिलेंगी। मैं पूरा एक तो सिलेबस, अच्छा, जो चीज़ें मैं लिख के डालूंगा, जैसे लिख के टाइम वेस्ट होता है बोर्ड पर, फिर मैं लिखता बैठा रहूँ, फिर आप लोग लिख के, तो इसके लिए मैंने एक वो इंस्टाग्राम का एक पेज बनाया है, लैब वाला के नाम से ही है। तो आप चाहें तो आप उस पे से वो जो भी मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके उन नोट्स की, उन टॉपिक्स की फ़ोटो वगैरह उस पर शेयर कर दिया करूँगा, तो आप उससे उठा लीजिएगा, ताकि आप बैठ के और आप पूरा लिख लीजिएगा, और बाकी जो समझाने वाला पोर्शन रहेगा वो मैं आपको कवर अप करवा दिया करूँगा। चलिए, मैं सबसे पहले ये लिख देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके, आपके हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक के। ब्लड बैंक और हेमेटोलॉजी के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत जो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने पूरे लिख दिए हैं। आप एक बार इसका आपको लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका लेके रखिए और नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, सबसे पहले अगर देख लेते हैं, अगर किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आया, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। आज हम इसी की शुरुआत करेंगे, इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड है। उसके बाद दूसरा क्या है, एंटीकोगुलेंट्स।
तीसरा है HB एस्टिमेशन। HB एस्टिमेशन के बाद नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ब्लड। कलेक्शन ऑफ ब्लड के बाद है RBC काउंट। RBC काउंट के बाद है एनीमियाज। उसके बाद है ब्लड फिल्म, इसकी स्टेनिंग ब्लड फिल्म की और इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसकी स्टेनिंग कैसे की जाती है। इसके बाद ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस के बाद है WBC काउंट। WBC काउंट के बाद नॉर्मल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप। जो भी पेपर होते हैं ना, इससे तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल वैल्यू से, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। नॉर्मल वैल्यू में सब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसके बाद ESR और PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसके बाद रेटिकुलोसाइट्स काउंट, देन प्लेटलेट्स काउंट, BTCT ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, एली सेल, सिकलिंग टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी एंड बोन मैरो। ये जो है हमारे हेमेटोलॉजी के अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये सारे टॉपिक हैं, इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट हेमेटोलॉजी का वो भी कर लिया। तो सबसे पहला है इसमें ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो होता है वो हेमेटोलॉजी नहीं, वो ब्लड बैंक के अंतर्गत उसको पढ़ना है। ब्लड ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर क्रॉस मैच के बारे में, क्रॉस मैच क्या होता है, फिर कूम्स टेस्ट के बारे में, डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिएक्शन, और लास्ट वाला है ब्लड कॉम्पोनेंट्स। तो ये जो है ये हमारे सारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं किसके, हेमेटोलॉजी के। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हमें इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। एक काम करते हैं, इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये हमने इसमें सिलेबस का डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट सिलेबस है जो। अब सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबी बनाएंगे तो शायद आपको भी बोरियत होने लगेगी। सेकंड पार्ट में हम पहला टॉपिक उठाएंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले तो हेमेटोलॉजी के बारे में समझ लेंगे, फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में।